अगर आप थंबनेल को देखकर इस वीडियो पर आए हो कि आज इस तरह के सवाल होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल सही उस पर आए हो। तो इसी टाइप के सवाल आज मैं आपको कराने वाला हूँ। बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं, टाइप वाइज हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आज आपको पता है हम कौन सा टाइप सीखने वाले हैं। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये टाइप हम सीख चुके हैं। वो टाइप एक दूसरा था जो इसी तरह का सवाल था, लेकिन ये दूसरा है। तो इस टाइप को किस तरीके से करने हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे भाई 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, आपको निकालना है मेरे भाई लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है हमारा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला रहता है किसका, लाभ प्रतिशत का। तो मेरे भाई इसके लिए आपको लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए, लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए। ये दो चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत कर लोगे। तो लाभ और क्रय मूल्य हम कहाँ से निकालेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। तो देखो, इस तरीके के सवालों को इस तरीके से करना है। आपको सीपी निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, और एसपी वैसे ज़रूरत नहीं है, निकाल लो, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उसका यूज हम करेंगे। तो किस तरीके से आपको निकालना है, देखो सबसे पहले प्रॉफिट। अगर सवाल में प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट निकालोगे। अगर सवाल में आपको हानि हो रही है मेरे भाई, तो सबसे पहले आप हानि निकालोगे। और कैसे निकालोगे, देखो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। इस बात को ध्यान से समझना, ये मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, यह पॉइंट बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें बोला एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि लाभ इसमें दिया है कितना, 9 वस्तुओं के सीपी यानी कि क्रय मूल्य के बराबर। तो मेरे भाई 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर, 9 वस्तुओं का सीपी जितना होगा, 9 वस्तुओं का सीपी जितना होगा उतना ही प्रॉफिट हो रहा है इस व्यक्ति को। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। इस हर एक इस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट ऐसे निकालोगे, अगर लॉस दिया है तो लॉस इस तरीके से आप निकालोगे। 9 वस्तुओं की सीपी, अगर इधर सीपी आता है तो मेरे भाई आप या तो इधर सीपी आ सकता है, इधर एसपी, दो चीज़ें आ सकती हैं। क्वेश्चन में बोला क्रय मूल्य तो हमने लिख दिया सीपी। तो आप क्या मानोगे, सीपी मतलब इसका जो भी है मेरे भाई, इसकी वैल्यू हमें से 1 माननी है। आपको मानना है यहाँ पे कि एक वस्तु को हम 1 रुपये में खरीदते हैं। ऐसे सवालों में इसी तरीके से आपको सीखना पड़ेगा। ऐसे सवालों में मेरे भाई इधर सीपी आता है तो आपको मानना है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये। अगर इधर एसपी आता है तो आपको मानना है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये। ठीक है, तो आपने मान लिया कि मैंने एक सीपी यानी कि एक वस्तु 1 रुपये में खरीदी। तो मेरे भाई एक सीपी का मान 1, तो 9 सीपी का मान कितना हो जाएगा, 9 होगा या नहीं होगा। एक सीपी का मान 1 तो 9 सीपी का मान 9। सीपी का मतलब क्या है, खरीदना। मैंने एक वस्तु खरीदी 1 रुपये में, समझो इस बात को। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये। तो मेरे भाई अब आप बताओगे यहाँ 72 वस्तु हैं, ध्यान से समझना। अगर मैं एक वस्तु को 1 रुपये में खरीद के लाऊंगा तो 72 वस्तुओं को कितने में खरीदूंगा, 72 रुपये में। कितने में खरीदूंगा, 72 रुपये में। बस आपको लाभ प्रतिशत निकालना था और ये दो चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। लाभ आ चुका है 9 और सीपी की वैल्यू आ गई 72। तो बस रख दो यहाँ पे, लाभ आपका 9 बटे सीपी 72 आउट ऑफ 100। 9 8 72 और 8 से करोगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बटे 8, यानी कि इसे काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12.5%। तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, सवाल को पढ़ोगे 2 बार। सबसे पहला आपका काम है सवाल को पढ़ना है 2 बार और ध्यान से समझना है कि हमने इसको 1 क्यों माना, कब मानना है। ये सब चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, आप अपनी मर्जी से कितना भी मान सकते हो। मैंने 1 माना है इसलिए क्योंकि इसकी कैलकुलेशन छोटी होगी। आप 2 मानो, 3 मानो, 4 मानो, 5 मानो, सबसे उत्तर आएगा। 100 मान लो, 1000 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x मान लो, y मान लो, z मान लो, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे भाई जितनी छोटी संख्या होंगी कैलकुलेशन उतनी छोटी होगी।
तो हमें सॉल्व करने में उतनी ही आसानी होगी। अब तो देखो थोड़ा सा बस क्वेश्चन में वही संख्या को चेंज करता हूँ और एक और क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसे साफ किया जाए। तो देखो मेरे भाई क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। इस बार मैंने लाभ की जगह हानि को यहाँ पे लिख दिया है। सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको मेरे भाई। अब लाभ प्रतिशत की जगह क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत भी निकाल लेंगे तो क्या फॉर्मूला रहता है, हानि अपॉन क्रयमूल आउट ऑफ 100। तो हमको चाहिए मेरे भाई ये दो चीज़ें, एक हानि चाहिए और सीपी चाहिए। तो मेरे भाई जब आपको हानि निकालनी है, लॉस, तो क्या फ़र्क पड़ता है इसमें। इस बार हानि दी है, देखो एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि हो रही है वो कितनी हो रही है, 9 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर। ये हमारा क्रय मूल्य 9 वस्तुएं। अगर यहाँ क्रय मूल्य आता है तो एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य आप मानोगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना मानोगे, 1 रुपये। आप एक की जगह कितना भी मान सकते हो, मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, यानी कि लॉस आपका 9 निकल के आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर टोटल 72 वस्तु हैं। एक वस्तु आप 1 रुपये में खरीदोगे तो 72 वस्तु को कितने रुपए में खरीदोगे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर 72 वस्तुओं को हम 72 रुपये में ही खरीदेंगे। और हमको दो चीज़ें चाहिए थी, हानि और क्रय मूल्य। हानि आपकी ये आ गई, क्रय मूल्य ये आपका ये आ गया। तो मेरे भाई 9/72 और सेम कैलकुलेशन अभी जैसी 9/72 और 8 से काटा था 12.5%। ठीक है, ठीक है ना मेरे भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। अब क्या करता हूँ, यहाँ सीपी की जगह मैं एसपी वाला क्वेश्चन देता हूँ, जिससे दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। तो साफ करो इसे। तो देखो मेरे भाई क्वेश्चन चेंज हो गया आपका। अब क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, डाटा सेम है, बस 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। अब देखो यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य, इसको नोट कर लेना मेरे भाई। विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखो हानि की वैल्यू हमें दी है कितनी, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य। पहले यहाँ क्या आ रहा था, सीपी, अब क्या आया है, एसपी। अब सीपी नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कह दिया है। अगर इधर एसपी आया है तो हम क्या मानेंगे, एक वस्तु का एसपी, एक वस्तु का एसपी या विक्रय मूल्य कुछ भी कह लो, बात एक ही है। ठीक है, एक वस्तु का एसपी मानेंगे 1 रुपये, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो देखो ये आपको याद रखना है, अगर इधर विक्रय मूल्य आता है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मानो, अगर इधर क्रय मूल्य आता है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य मानो। अब देखो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपये। तो यहाँ से लॉस की वैल्यू निकल के आई 9। देखो अब हमें एक वस्तु के विक्रय मूल्य का मान पता है, हमें पता है किसका, एक विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य की वैल्यू पता है एक वस्तु के विक्रय मूल्य की। तो वस्तुएं कितनी, 72। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब हम सीपी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमने विक्रय मूल्य माना है, तो विक्रय मूल्य की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये, तो मेरे भाई 72 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 72 रुपये। हमें निकालना है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि हमारे पास है 9 रुपये, क्रय मूल्य अभी भी नहीं है, हमारे पास है विक्रय मूल्य, हमको चाहिए क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आपको निकालना है कैसे, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको निकालना पड़ेगा। देखो जैसा कि इसमें दिया है मेरे भाई, क्या दिया है, आप कोई वस्तु बेचने गए, और आप बेच के आए 72 रुपये में। कितने रुपए में, 72 रुपये में, और आपको हानि हो गई 9 रुपये की। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, हानि आपकी 9 रुपये। मैं ये मारकर बेच के आया 72 रुपये में, मान के चलो मेरे को 9 रुपये हानि हो गई, तो ये मैंने कम का खरीदा था या ज़्यादा का, ये आप बताओ मेरे को। 72 रुपये में बेच के आया हूँ मैं इसे, और मेरे को लॉस हो रहा है 9 रुपये का। लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा की खरीदी थी, ये
कम की बेच रहा हूँ ना मैं, तभी तो मेरे को लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है 9 रुपये का, लॉस हो रहा है मेरे को 9 रुपये का। तो मेरे भाई 9 रुपये का लॉस हो रहा है। तो मेरे भाई ये मैंने ज़्यादा की खरीदी थी, मैंने 72 की नहीं 72 + 9 की खरीदी थी, लेकिन मेरे को 9 रुपये का लॉस हो रहा है, यानी कि 9 कम में बेच रहा हूँ। तो मेरे भाई मैं 9 कम में नहीं बेचता तो मैं इसे अपना CP निकलता है 81 रुपये। 72 + 9, देखो 72 की मैंने बेची तो 9 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया मेरे को। तो मैंने ये ज़्यादा की खरीदी थी, ज़्यादा की खरीदी थी जोड़ दो इन्हें। तो यहाँ से CP की वैल्यू है 81। ये आपको सोचना है मेरे भाई, ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ माइंड का गेम है। सोचो, अगर मैं कोई 72 रुपये की चीज़ बेच रहा हूँ, मेरे को नुकसान हो रहा है 9 रुपये का, नुकसान मेरे को 9 रुपये का हो रहा है, तो वो चीज़ मैंने ज़्यादा की खरीदी थी। वो ज़्यादा की खरीदी थी तो मेरे भाई वो जोड़ के निकलेगी। कैसे जोड़ के, ये कम वैल्यू है, ज़्यादा निकालनी है तो इसको जोड़ दिया मैंने लॉस को। तो 81, यहाँ से क्या हुआ, CP की वैल्यू आ गई और यहाँ से हम निकाल सकते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, हानि आपकी 9 बटे CP आपका कितना 81 आउट ऑफ 100। 9 से काटोगे 90 90 81, इससे काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9। तो ये आपकी निकल के आ गई हानि प्रतिशत। यहाँ CP दिया हो SP दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक SP वाला एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें आपको प्रॉफिट वाला क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। चलो इसे साफ करो फटाफट। तो मेरे भाई क्वेश्चन देखो मैंने बदल दिया। इस बार देखो क्या हो रहा है, मेरे को मेरे भाई लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, लाभ। ठीक है, लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना है मेरे भाई, और यहाँ पे प्रॉफिट लिख लूँ मैं। चलो तो मेरे भाई लाभ कितना हो रहा है, देखो एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि SP के बराबर। अगर यहाँ SP है तो एक वस्तु का SP मान लो मेरे भाई, एक वस्तु का SP कितना 1 रुपये। जब एक वस्तु का SP 1 रुपये तो 9 वस्तु का SP 9, तो यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 9 रुपये। ठीक है, अब एक वस्तु का SP का मान पता है तो SP की वैल्यू यहाँ भी निकालो। 72 वस्तुएं, एक वस्तु का SP 1 रुपये तो 72 वस्तु का SP 72 रुपये। लेकिन हमें तो CP की वैल्यू चाहिए, जब ये हानि परसेंट या लॉस परसेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में किया है उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे। मैं आपसे पूछूंगा एक छोटा सा क्वेश्चन, आप किसी वस्तु छोड़ो मार्कर पे आते हैं। मैं इस मार्कर को बेचने गया और बेच दिए मैंने इसे 72 रुपये में, जैसा कि आपको लिखा दिख रहा है। मैं इसे 72 रुपये में बेच के आ गया और मुझे फ़ायदा हुआ कितने, 9 रुपये का। जब मैंने इसे 72 रुपये में बेचा तो फ़ायदा हो गया मुझे 9 रुपये का मेरे भाई। तो अब आपको बताना ये मैंने कम में ख़रीदा होगा या ज़्यादा में। जब मैं इसे 72 में बेच रहा हूँ तो 9 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। 72 में बेच दिया तो 9 रुपये ज़्यादा मिल गए मेरे को, तो 9 रुपये कम में ख़रीदा था ये मैंने, तभी तो फ़ायदा हो रहा है 72 में। तो 9 रुपये कम में ख़रीदा था तो 9 घटा दो, 9 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 63 आएगा। तो 63 में ख़रीदा था, 72 में बेच दिए, तभी तो 9 का फ़ायदा हो रहा है। तो बस अब निकालना है लाभ परसेंट। कैसे निकालोगे, लाभ बटे CP आपका 63, 100 से गुणा, 9 7 63 और 7 से करोगे 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा और ये 7, 14 से ही 2%, 14 से ही 2/7%। तो मुझे नहीं लगता इस टाइप में आपको कहीं प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरे भाई एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ, एक और नए टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम एक नई वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।